अस्सलामुअलैकुम। आज आपकी बाजी लेके आई हैं आपके लिए क्या quadratic equations। आई नो देर आर मैनी पीपल, देर आर मैनी स्टूडेंट आउट देयर कि भाई quadratic equations कैसे करेंगे, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। I am telling you it's going to be very super easy. First of all, before beginning, let's see what are quadratic equations. So let's see, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं quadratic equations की। So quadratic equation की देखो, listen, फॉर्म वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि quadratic equation की फॉर्म होती क्या है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 मीन्स वॉट, आपका जो वेरिएबल है, ये बात बहुत बार बताई है मैंने कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी इट हैज़ टू बी एक्स और वाई माय डियर, इट कैन बी एनीथिंग। सो समझो, मीन्स आपकी वेरिएबल की पावर मैक्स होगी 2 और नेक्स्ट समझ में आ रही है, आपका जो भी वेरिएबल होगा दैट मैक्सिमम पावर विल बी 2। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू quadratic equations by factorization method. So let's begin. अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। सपोज 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू 39, ठीक। एक ही क्वेश्चन ले लिया हमने, एक इक्वेशन ले ली है और हम इसको करेंगे किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। चलो अब देखो, क्या हमारी ये फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे है। वन मोर थिंग टू रिमेंबर, दीज साइन वोंट मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंस, ओके। इफ इट इज देयर माइनस देन 2। हमारा मेन मकसद क्या है, वी नीड टू थिंक कि हमारा वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, ओके। अगर हमारी, और ये टर्म एक्स स्क्वायर जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है, अगर स्क्वायर में 1 नहीं है तो हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं होगी। भले ही एक्स में हो नहीं हो, लेकिन इसमें होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो फैक्टराइजेशन मेथड शुरू करते हैं। अब लिख लेते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। इक्वेशन का फॉर्म है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 39 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट इट। अब देखो वर्किंग, हम क्या करेंगे, जो, हाँ जी, तो हमने इक्वेशन यहाँ लिख ली है, ठीक है। वॉट एवर द गिवन इक्वेशन इज, हमने यहाँ लिख लिया। अब इस इक्वेशन को हम, ये सी हमारा पॉजिटिव में था, इधर लेकर आगे हम नेगेटिव हो गया, साइन चेंज हो जाएगा। अब एक और बात याद रखो, माइनस साइन और प्लस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। अगर x की पावर स्क्वायर में है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी आपकी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो 2 है आपका, ए एक्स का कोएफिशिएंट और सी, इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 2 करो फटाफट 78। अब 78 के फैक्टर्स करो, 2 3 9 3 1 3 31, ये आ गए फैक्टर्स। अब इसके क्या करेंगे, अब हमें देखो मेन थिंकिंग क्या देखती है, जो हमारी बी है टर्म, जो हमारा माइनस 7x आ रहा है बी टर्म है, वो इसके फैक्टर्स को प्लस माइनस करके इतना आना चाहिए, ठीक है। कुछ भी मतलब हमें ऐसे पेयर बनाना है कि प्लस माइनस करें, लेकिन आए एग्जैक्ट सेम यही टर्म अगर हम उसे सॉल्व करें तो चलो कैसे करते हैं भाई। 2 3 6 कह सकते हैं और 6 में से 13 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बताओ, 7। लेकिन यहाँ पे 7 नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव और 13 को करेंगे नेगेटिव और 16 को करेंगे, 6 को करेंगे पॉजिटिव का, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा -7 का। तो यही चीज उठा के यहाँ 2x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 6
x माइनस 39 इक्वल टू 0 हो गया। चलो अब कॉमन लेके पेयर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हम ले सकते हैं x कॉमन है इसमें, और इसमें x कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 13, ठीक। अब प्लस थ्री लिख लिया, और ये 2x माइनस 13 इक्वल टू 0। वन मोर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये दोनों ब्रैकेट्स सेम होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड एवरीथिंग, ठीक है, बिल्कुल सेम। देखो हमारे यहाँ पे 2x माइनस 13 है, यहाँ पे भी 2x माइनस 13 है, इसका मतलब हमारी एक रूट बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं, 2x माइनस 13 और x प्लस 3, ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अभी अगर आप एक्सपेंशंस पढ़ोगे तो इसमें यही होता है कि तो ब्रेक करते हैं तो हमारा ये आ जाता है, ठीक है। आप क्या करोगे, अब x इक्वल्स टू 0 चल ही रहा है, तो हमारी एक रूट आ गई, x इक्वल्स टू 13/2, भाई ये वाला 13 करेंगे, कैसे आएगी, चलो ये भी बताते देती हूँ ताकि तुम्हें सॉल्व रहे। मैं तो डायरेक्ट कर दूंगी, लेकिन फिर भी ठीक है। 2x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 3 आ जाएगा, और x इक्वल्स टू 13/2 आ जाएगा। आ गया, तो हमारी x की क्या दो वैल्यू आई, 13/2 और x की वैल्यू आई -3। सिंपल से क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग अबाउट इट, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, सो हियर वी आर गोइंग टू हैव अ क्विक रिकैप फॉर दैट, so that you can understand, guys, okay। If I hope board is clear to you all, board is clear to you all, and let's see what the working we did, what is the factorization method, so that you can get a more clear idea about it। First we need to check that our quadratic equation is in form of ax square plus bx plus c, हाँ है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, a और c मीन्स एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और जो हमारा विदाउट वेरिएबल है, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये हमने मल्टीप्लाई करके हमारा 78 आया, फिर उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, फैक्टर्स निकाल के फिर हमें उससे चेक क्या करना है, दिस इज रफ वर्क गाइस, दिस इज रफ वर्क, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे, और जो हमारी बी टर्म है, बी टर्म को समहाउ हमें फैक्टर्स के साथ ऐसे उसको सेटअप करना है कि हमारी वो बी की टर्म आए। देखो हमारा ये आया 13 और 2 3 6, क्योंकि हमें माइनस को 7 लाना था, हमें पता है 13 माइनस 6 7 देता है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे 7 नेगेटिव चाहिए, इसलिए हमने 13 नेगेटिव लिया। अगर 7 पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे 6 माइनस करते हैं हम, ठीक है, समझो। इवन हमें साइन का ध्यान रखना है। फिर क्या करना है, ग्रुप बना दो, पेयर कॉमन लो और एक ब्रैकेट बना लो, कॉमन लिया, एक रूट कॉमन बन गया, फिर कॉमन लिया, दोनों जो ब्रैकेट्स हैं बिल्कुल सेम आने चाहिए, ठीक है। फिर एक और ब्रैकेट बन गया आपका x प्लस 3, ये आया, इसको 0 के इक्वल लिखा और हमारे इसके रूट्स निकल कर आ गए। आई होप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ समझ में आई हो। देखो अगर तुम लोगों ने एक्सपेंशन तो करिए ही होंगे और नहीं भी करे होंगे, तो इफ़ यू वांट टू स्टडी दैट डू लेट मी नो, आई शेयर अ क्लिप ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे होता है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉमन क्वेश्चन हमने करके देख लिया तो हमें बहुत अच्छा आइडिया हो गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दे गिव्स ओनली द रूट, ठीक है ना, रूट दे दिए हैं, तुमसे पूछ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें क्या करना है, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो उस टाइप के थोड़े से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि वी कैन गेट अ मोर क्लियर आइडिया और उसको हम कैसे फॉर्म करें, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करूं तो मैं एक इसका पार्ट और बनाऊंगी जो फॉर्मूले से बेस्ड होगा, ठीक है, तो उसमें भी हमें क्लियर आइडिया हो जाएगा। लेकिन क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज अ कंडीशन, डू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, or sometimes they ask by using a formula, by using a formula. So for the formula we are going to have
a part 2 about it. Okay, so today we are discussing about factorization method of quadratic equation. So let's see some more questions so that we can get a more clear idea कि जब रूट्स गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालनी है. लिसन, प्रैक्टिस करो, सब सही हो जाएगा. और ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो, कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट में. आई होप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करना है इसका आइडिया क्लियर हो गया होगा. और बोर्ड बहुत क्लियर दिख रहा है इस टाइम. इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई इट योर सेल्फ. ठीक है, अभी आती हूँ क्वेश्चन लेके अच्छे से. बोर्ड ड्रॉप क्लिक कर लेती हूँ. भाई देखो, बहुत ज़रूरी है अगर आपकी मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस नहीं, और अगर आपने प्रैक्टिस की तो बात की बात आएगी. प्रैक्टिस जब करोगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो प्रैक्टिस आपकी होगी नहीं, आपसे एक क्वेश्चन नहीं लेगा. और इसलिए फिर क्या हो जाता है, आपकी मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगने लगती है. ठीक है, समझ में आ रही है बात. तो अब हम उसको क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं सो दैट यू कैन गेट अ मोर क्लियर आइडिया. देखो बच्चे बहुत चीज़ों में बहुत परेशान करते होते हैं. आइए, फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं ना कहीं आपकी बहुत आगे भी यूज़ होती है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ होगी. हाँ जी, तो अब एक क्वेश्चन लिया है हमने. फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सॉल्यूशन सेट इज -2 और 3. देखो, एक मैंने वैल्यू पॉजिटिव भी ले ली, एक नेगेटिव भी ले ली, सो दैट यू कैन गेट अ मोर क्लियर आइडिया. हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना. सॉल्यूशन सेट क्या है हमारा भाई? सॉल्यूशन सेट आ रहा है हमारा -2 3. ठीक, इसको क्या कर सकते हैं हम, x = -2 और x = 3. ठीक, अब क्या कर सकते हैं, ये माइनस में आ रही है तो मीन्स x + 2 होगा और x - 3 होगा = 0. क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ब्रैकेट के इधर रखेंगे तो ये पॉजिटिव में जाएगा, और इसको ये माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि हमने पॉजिटिव में रखेंगे तभी तो इधर ब्रैकेट में जाएगा, तभी तो माइनस में आएगा. इतना फॉर्म हो गया. अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे. x + 2, रुको, x - 3 ले लिया और x ले लिया, कोई से भी ले सकते हो, आज कोई फर्क नहीं पड़ता. -0. ठीक, x² हो गया, माइनस का 3x + 2x -2 3 6 ± = 0. कितना आ गया, x² -x प्लस माइनस का 6 = 0 आ गया. ठीक है, अब ये देखो, ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक कहाँ है हमारी, ये वाली है. क्यों? अगर अब तुम इसके फैक्टर्स भी करोगे ना वापस इस वाली इक्वेशन के, तो आपका यही रूट्स निकल कर आएंगे बेटे. तो ध्यान से देखो, समझो. हमने क्या करा, हमने सॉल्यूशन सेट लिया, उसकी वैल्यूज रखी और उसके बाद अजान हो रही है. 2 मिनट्स पॉज फॉर 2 मिनट्स, लेट द अजान बिगिन. सो देखो, ये हमने सॉल्व कर लिया जब हमारे सिर्फ रूट्स आंसर दे रखा था और उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनी. ठीक है, आंसर आ गया ये. अदरवाइज हमें ज़्यादा ये गिवन होगा तो कभी कभी क्वेश्चंस भी चेंजेस हो जाते हैं. ठीक है, सो आई एम थिंकिंग कि ऐसा बनाऊँ तुम लोगों का कि ताकि जो भी टॉपिक हो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक, अब एक क्वेश्चन ऐसा लूँगी कि यू विल फील कि भाई फिर किसी टाइप का आपको क्वेश्चंस आएंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, सो यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ी सी ट्रिकी सी. लेट मी राइट सम क्वेश्चन फॉर यू सो देन आई विल कम. हाँ जी, अब मैंने लिखी है कि क्वेश्चन. अब यू मस्ट बी सीइंग कि बाजी ये तो x² मुझे कहीं दिख नहीं रहा. क्वेश्चन बड़ी डरावनी सी लग रही, बड़ी टेंशन सी हो रही है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सॉल्व आया है, ये सिर्फ सॉल्व लिखा है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भी पढ़ी है तुमने और सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन भी आया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. ठीक, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे. x -1 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x -1 है. इसको ब्रैकेट में रखा, उसको बाहर लिया. ठीक है, अब
ये वाली टर्म का क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 5/2, भाई 2 2 4, 4 + 1 5, ठीक। इतना समझ में आ रहा है? क्या करा हमने, एलसीएम लिया और उसको ओपन कर दिया ब्रैकेट्स को। अब देखो हमने इसको क्या करना है, और एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे भाई, एक्स स्क्वायर लिखा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, लगा दो ये फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक। इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख सकते हैं ऑफ कोर्स भाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो, और ये आ जाएगा 5/2। अब देखो एक्स स्क्वायर है, अब क्या करेंगे, पहले जो ऐड होने हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रखा बाहर, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस x, ठीक। इतना आ गया, देखो दिख रहा है, ठीक है। इसको ब्रैकेट ओपन करो, 4x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 4x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस का 5x, ठीक है। अब टर्म सारी एक तरफ ले जाओ, 4x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 4x माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतनी आ गई, बोर्ड दिख रहा है, ठीक, इतना दिख रहा है, ठीक है। देखो डरो मत क्वेश्चन से, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं ताकि ठीक। अब एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया भाई, 5x स्क्वायर प्लस का 4x, डिफरेंट साइन है, माइनस हो जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 5x और ये माइनस का 4, तो ये आ जाएगा प्लस का x, ठीक, क्योंकि 5 बड़ा है, और ये क्या है प्लस का 2 इक्वल्स टू 0 आ गया, x माइनस कॉमन ले लो, तो अब ये आ गई हमारी स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होके, अब आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्या करेंगे भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, माइनस का x आना चाहिए, इसका मतलब 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तभी तो माइनस का x आएगा, समझ में आएगी बात, ठीक है भाई। a के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और c को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया। अब ऐसे लानी है कि माइनस की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो इसको लिया है। अब कॉमन ले लो, x कॉमन लिया, x माइनस 2 कॉमन आ गया, इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, 1 ले लो कॉमन, तो x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू हो गई 2 और एक हो गई x इक्वल्स टू -1। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, इतनी बात समझ में आई। ये हमने क्या किया है, देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में पहले डराया, ठीक है, बहुत डरा दिया ताकि बच्चे इस चीज़ को, एक्चुअली मसला ये है ना, देखो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। हमने ये क्वेश्चन लिया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया बेटे, सो दैट, अब ठीक है, मैंने क्वेश्चन इसलिए ये लिया है क्योंकि सम ऑफ द स्टूडेंट व्हाट दे विल फील कि भाई क्वेश्चन देख के ही इतने घबरा जाते हैं कि वो ये सोचते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, और मैम ने क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस दिया है, मोस्ट ऑफ द मैम ने सर ने वॉट एवर, ठीक है ना, यही होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हेन दे डोंट हैव द करेक्ट आइडिया ना कि करना क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन किया है, सो व्हाट दे से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, बिकॉज नहीं, इट वॉजंट आउट ऑफ सिलेबस। क्वेश्चन को हमेशा देखो और उसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, ऑलवेज तुम्हारा क्वेश्चन था x/(x - 1 + x - 1/x) इक्वल्स टू ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
देख के एकदम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने पे आते हैं घबरा जाए बच्चा, तो इसका कुछ नहीं है। कभी भी एलसीएम भी लेना और उसको सब करना, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, जो भी हो उसको ब्रैकेट्स में ले लो, ठीक, ब्रैकेट्स में लिया, इसको सॉल्व किया, फिर हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो कैंसिल हो सकता था उसको कैंसिल किया, इक्वेशन फॉर्म की, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की, देखो फिर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई यहाँ पे आके, और फिर हमने क्या करा, उसके फैक्टर्स किया, उसका वो निकाल लिए वैल्यूज, सो रूट्स हमने निकाल लिए जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो आई होप कि मैथमेटिक्स पढ़ने में, हाँ जी, सो गाइस मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, समझो इस बात को। सबसे पहली बात तो यहाँ तक आ गए हो, थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं मैं एफर्ट्स कर रही हूँ और आप भी एफर्ट कर रहे हो कि आप थोड़ा पढ़ रहे हो, थोड़ा ध्यान दे रहे हो, तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। और आई होप कि हमारी ये जर्नी अच्छी चले। और इफ़ एन यू फाइंड एनी वन स्ट्रगलिंग विद मैथ्स और समथिंग, इवन दो दे आर नॉट स्ट्रगलिंग, डू शेयर इट इफ़ यू वांट, देयर इज सम कंटेंट कि हाँ भाई किसी की लाइफ बेहतर हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वाई नॉट, ठीक। अब मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है सिंपल, इजी हो गई ना, क्यों, आई टोल्ड यू। अरे मैथ्स विद बाजी तो आई इसलिए कि आपकी मैथ्स को कर दें सुपर डुपर इजी, और मेरे ख्याल से अब मैथ्स करने में आ रहा होगा बहुत मज़ा। एंड वन मोर थिंग, सेशन शुरू होने वाला है, तो आई फील कि तुम उससे पहले ही ट्राई करो, और जिनके एग्ज़ाम्स के लिए फॉलो हो रहा है तो उनको भी सुकून कि एंड पॉइंट पे वो आराम से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट मैंने इतने अच्छे से समझाया है, इंशाल्लाह आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको लाइफ में कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी होगी तो यू डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूज़ कि हाँ आई एम नॉट एबल टू डू इट। तुम अपने आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लोगे। और ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ फैक्टराइजेशन मैथड। अब एक और पार्ट बनाऊंगी, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन डालूंगी, ठीक है, वो किसमें होगा, फॉर्मूला बेस्ड, ओके। So see you in the next video. Thank you for watching. Allah Hafiz. May Allah bless you immensely to all of you. Take care. Have a good life. Live healthy. Stay healthy and think positive. अब मैथ्स की टेंशन छोड़ दो. Bye bye. Allah Hafiz.